चारधाम यात्रा में 60 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे हैं। वहीं कांवड़ यात्रा, पूर्णागिरि धाम की यात्रा और घूमने फिरने के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुंचे और ये आंकड़ा 7 करोड़ को पार कर गया, जो कि अपने आप में रिकॉर्ड है। यही नहीं, प्रदेश में होम स्टे रोजगार का बड़ा जरिया बन गया है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, हमारे धौराहाट क्षेत्र के अंदर में जो है होम स्टे का कार्य बहुत तेजी से हमारे क्षेत्र में चल रहा है। मुझे कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारा जो दुनागिरी क्षेत्र है, भटकोट का क्षेत्र है, पांडुपुली का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में लोगों ने इतने ज्यादा होम स्टे बनाने का काम किया है। यह एक अपने आप में एक रिकॉर्ड हो चुका है कि आज हर जगह का दिखा रहा मैं हूं अभी बीच में पूछ रहा था दुनागिरी में जैसी जगहों पर सबसे इंटीरियर क्षेत्र हमारे विधानसभा का पड़ता है और हमारे डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़े का भी सबसे इंटीरियर क्षेत्र पड़ता है। वहाँ एक होम स्टे का जो बने हुए कॉटेज टाइप के बने हैं, उनकी 10-10 हजार से ऊपर की कॉस्ट वहाँ पर है। ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे क्षेत्र में जो है निश्चित तौर पर पर्यटन से जुड़ता हुआ जो ये क्षेत्र हमारा दुनागिरी क्षेत्र है, वो भी बहुत तेजी के साथ जो है वहाँ पर कार्य चल रहा है। तो उत्तराखंड के विकास के लिए लगातार केंद्र के मंत्रियों से मिलना जुलना, उनसे वहाँ की डिमांड को कैसे स्वीकृत कराना और वहाँ के विकास को चहुमुखी विकास की ओर ले जाना उनकी पहली प्राथमिकता है और वो हर जिले में, हर न्याय पंचायत में पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत सराहनीय कदम है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश में बालिकाओं और महिलाओं को लगातार आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। वे जहां प्रदेश में महिला स्वयं समूह को मदद देने का कार्य कर रहे हैं, वहीं उन्होंने प्रदेश में महिलाओं को 36 आरक्षण देने के लिए कानून बनाया है, जिससे प्रदेश की लड़कियों और महिलाओं को नौकरी में 33% आरक्षण मिल सकेगा और वो अपने सपने की उड़ान भर सकेंगे। माननीय हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी आज उत्तराखंड में महिलाओं को सशक्त करने के लिए अनेकों कदम उठा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले अगर मैं कहूँ तो 30% आरक्षण हमारी बेटियों को सरकारी नौकरी में उन्होंने दिया है, जिसके लिए उनको कोर्ट तक भी लड़ना पड़ा, लेकिन अपने उत्तराखंड की बेटियां आगे बढ़े, विभिन्न सरकारी संस्थाओं में जाकर उत्तराखंड के लिए काम करें। इसके लिए उन्होंने 30% आरक्षण देके हमारी बेटियों को समाज में आगे करने का काम किया है। अगर और हम महिला सशक्तिकरण की बात करें तो आज उत्तराखंड में 62,000 स्वयं सहायता समूह काम कर रहे हैं, जिसमें 5 लाख बहनें हमारी विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही हैं और वो लोकल पे काम कर रही हैं, जिससे आर्थिक रूप से हमारी गांव की महिलाएं जो गांव में रहकर अपने परिवार को भी चलाती हैं और कुछ समय दे करके अपने गांव में जो उनके यहाँ पर पैदा होता है, चाहे हम मिलेट्स की बात कर लें, चाहे हम कताई बुनाई का जो कारोबार हमारे क्षेत्र में होता है उसकी बात कर लें, तो अनेकों क्षेत्र में महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होने के लिए विभिन्न प्रकार के काम कर रहे हैं और इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है। अभी अगर आप लोग देखें तो रक्षाबंधन के समय में उन्होंने सशक्त बहना उत्सव के रूप में रक्षाबंधन को मनाने का निर्णय लिया और उस दिन उन्होंने ये भी कहा कि हमारी जो उत्तराखंड की बहनें हैं उनको हम ब्लॉक स्तर पे दुकानें भी मुफ्त में मुहैया कराएंगे, ताकि वो जो भी प्रोडक्ट तैयार कर रही हैं उन प्रोडक्टों को वो अपने ब्लॉक मुख्यालय पे अपनी जो दुकानें हैं उनके माध्यम से लोगों तक पहुंचा सके। और इसी तरह जब हमारे यहाँ पे चैत्र के नवरात्रे होते हैं तो उस समय उन्होंने कहा कि हर मंदिर में हमारी बहनें कीर्तन भजन करती हैं और बहुत आस्था के साथ हमारे उत्तराखंड देवभूमि में ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, जो धार्मिक चीज़ें होती हैं, महिलाओं की बहुत बड़ी भागीदारी इसमें रहती है। तो उन्होंने उसको नारी शक्ति उत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया, जिसमें मैं समझती हूँ कि उत्तराखंड की बहनों को हर क्षेत्र में, चाहे वो सांस्कृतिक क्षेत्र हो, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे वो रोजगार परक योजना हो, उस हर क्षेत्र में हमारे मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने महिलाओं को सशक्त करने का काम किया है। माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उत्तराखंड की जो नारी शक्ति के लिए है 30% का क्षैतिज आरक्षण जो राजकीय सेवाओं में दिया है, उससे दूरस्थ क्षेत्र की जो हमारी बहन बेटी है उसको इस आरक्षण का जो है लाभ मिलेगा। और निश्चित रूप से क्योंकि देखिए जो इस राज्य की जो संकल्पना की गई थी कि दूरस्थ क्षेत्र की जो महिलाओं के उनके समुचित विकास के लिए उनको जो ये 30% राजकीय सेवाओं में जो क्षैतिज आरक्षण जो मिलेगा, उससे आने वाले समय में